गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग वर्ब के बारे में सीखेंगे। एट फर्स्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट वर्ब। विच वर्ड इज कॉल्ड वर्ब? वर्ब्स का मतलब फिजिकल एक्शन। फिजिकल का मतलब शारीरिक। अगर शारीरिक हिंदी के अकॉर्डिंग आए तो शारीरिक का अर्थ क्या होता है? शारीरिक यानी कि फिजिकल, फिजिकल यानी कि रिलेटेड टू बॉडी, रिलेटेड टू बॉडी यानी कि कुछ भी अगर किसी एक बॉडी से या किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है, दैट इज योर फिजिकल, दैट इज योर शारीरिक। अब बॉडी से रिलेटेड तो क्या है? तो वो एक्शन है। एक्शन का मतलब मूवमेंट, मीन्स बॉडी का कोई एक पार्ट या कोई एक वस्तु, ऑब्जेक्ट, अगर उसमें मूवमेंट होता है, गति आती है, तो हलचल आएगी। हलचल आएगी, हलचल आएगी ना। और वही हलचल एक्शन कहलाएगा और वही एक्शन आपका वर्ब है। मतलब वह शब्द जिसमें मूवमेंट हो, फिजिकल मूवमेंट हो, ठीक है, यानी कि उसमें एक गति आ जाए, अगर ऐसा है तो वह आपका क्या है? अब जैसे मान लीजिए हम दो एग्जांपल लेकर के इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। जैसे तेज, ठीक है, ये भी एक वर्ड है, और एक वर्ड यहां मैं लिख देता हूं ग्रेस। आप सोचो कि इन दोनों शब्दों में किस शब्द के अंदर फिजिकल एक्शन है? ग्रेस एक प्रक्रिया है जानवर के खाने की। ग्रेस जहां पर कोई एक जानवर घास को या हरी पत्तियों को खाता है या चरता है कि नहीं? तो इसमें हलचल है कि नहीं है? लेकिन काऊ हलचल है इसमें? बिल्कुल एकदम शांत है सब कुछ, एक्शन से कोई इसका रिलेशन नहीं है। आई वांट टू शो यू दैट अ वर्ड व्हिच हैज एन एक्शन, अ मूवमेंट इन इटसेल्फ इज योर वर्ड। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिस शब्द के अंदर कोई एक हलचल हो जाए, गति आ जाए, मूवमेंट आ जाए, मोशन आ जाए, वह वर्ड आपका वर्ब। अब आइए पढ़ते हैं वर्ब के दो प्रकार। शायद आपने सुना होगा फाइनाइट। आपके गांव में किसी का नाम फाइनाइट मियां है या फाइनाइट साहब या फाइनाइट कुशवाहा? There are two types of your main verb. First type is your finite. First type is your, another type is your non-finite. Sorry, non-finite. I have to explain you what is a finite verb and what is a non-finite verb. मुझे बताना है कि कौन सी क्रिया फाइनाइट होती है और कौन सी क्रिया non-finite। और इस सबूत के लिए एक एग्जांपल रख करके मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखो फाइनाइट समझते हैं पहले। फाइनाइट इसको कर लीजिए, चाहो तो पूरा लिख लो, फाइनाइट वर्ब। इसको भी लिख देता हूं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। हिंदी में अगर कहना चाहो तो इसको हिंदी में कहोगे सीमित क्रिया। सीमित क्रिया, क्रिया। प्लीज प्लीज इसको कहेंगे असीमित, गलत हो गया, सॉरी, असीमित क्रिया, ठीक है। अब एग्जांपल देखो इधर, he wants to go, he wants to go, he wants to go। विषय में आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट जिस नंबर का होता है वर्ब भी आपकी उसी नंबर से आती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होता है। इस हिसाब से एक चैप्टर बनता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जहां पर आपको सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का एग्रीमेंट करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। तो आपको पता लगा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब आप सिंगुलर कर देते हो, और पता लगा कि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल,
और इसमें समझ लीजिए कि अंग्रेजी की जितनी सारी जीवन क्रियाएं हैं सबके सब क्या होते हैं प्लूरल। इनके अंत में जब एस या एस रेफर करते हो ना तो ये V5 बन जाती हैं या फिर सिंगुलर बन जाती है। मिसाल के तौर पे गो, ये आपका प्लूरल फॉर्म का है, इसमें आप ES रेफर करोगे तो ये गोल्स आपका ये सिंगुलर, यही एग्रीमेंट करना होता है। ठीक है, तो अब एग्जांपल बताइए, ही वांट्स टू, अब यहाँ ही है तो आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है ना, तो आपने वांट में एस लेकर के इसको क्या कर दिया, लेकिन इसमें एस लिया जो यहाँ लगा है नहीं लिया। नेक्स्ट, दे वांट टू, अब देखो दे आपका क्या है प्लूरल है, वांट भी क्या हो गया, लेकिन इसमें देखो कोई नंबर नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट यहाँ से यहाँ हो गया। ओके, यहाँ आई रख लेता हूं, आई वांट टू गो, तो आई तो सिंगुलर है, ध्यान दो, ही सिंगुलर है तो आपने वांट्स ले लिया ताकि वर्ब सिंगुलर भी हो जाए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन आई भी तो सिंगुलर है, आई तो हमेशा एक होता है, लेकिन कुछ ग्रामेरियन इसको प्लूरल मानते हैं, तो मानने की बात है, कॉन्सेप्ट में मानिए, लेकिन आई तो दिखने में एक है तो हम कहेंगे कि सिंगुलर है। आपकी आइडियोलॉजी जो हो, अगर इसको प्लूरल मानना है तो मानिए, लेकिन मेरी नजर में आई कितना है, एक है, अगर एक है तो हम सिंगुलर कहेंगे, अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या है। अब देखो आप टू गो और वन दो क्रिया, दोनों में से आप किसको एग्री कर रहे हो, किसको आप लिमिट कर रहे हो, किसको फाइनाइट कर रहे हो। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने वर्ब सिंगुलर कर लिया, वांट किया ना, वो को नहीं लिमिट किया, तो ये आपका नंबर से कंट्रोल है, ये नंबर से एग्री कर रहा है। वांट किससे एग्री, सब्जेक्ट के नंबर से, वांट किससे, सब्जेक्ट के नंबर से, ये वांट पर्सन से। नेक्स्ट देखो, दे वांटेड टू गो, ये जो कर रहा है एग्री, हमने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स में आपको साबित करने की कोशिश की कि कहीं वर्ब जो है सब्जेक्ट के नंबर से एग्री होता है ना, और कहीं पर्सन इसको एग्री कर, और कहीं यानी कि मेन वर्ब को एग्री होना पड़ता है, कहीं पर्सन के अकॉर्डेंस, कहीं नंबर के अकॉर्डेंस, कहीं टेंस के अकॉर्डेंस होता है ना, उसको एग्री होना पड़ता है। जैसे नंबर कहेगा, जैसे सब्जेक्ट का पर्सन कहेगा या फिर टेंस कहेगा, उसको एग्री होना पड़ेगा, सहमत होना पड़ेगा। ठीक है, अब फाइनाइट समझ सकते हो, ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर या नंबर और पर्सन या फिर टेंस से एग्री करती हो वो आपकी फाइनाइट। ये सारी क्रियाएं वांट जो है क्या है, जो किसी से भी एग्री नहीं करती, अनलिमिटेड हो, जिसको आप लिमिट नहीं कर सकते हो, वो आपकी नंबर। बताइए यहाँ ही है तो तू बोल होना चाहिए, होगा नहीं होगा, तो ये आपका नंबर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक एग्जांपल, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो आई तो भाई सिंगुलर है, तो चाहिए था कि यहाँ इज होता, नहीं होगा, इसलिए कि आई फर्स्ट पर्सन का है, अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा V1 लेता है, तो हमने क्या लिया है, तो ये क्या है प्लूरल ना, तो यहाँ किसका नियंत्रण है भाई, पर्सन का। यहाँ देखो ही सिंगुलर, लेकिन क्या लेते हो, इज हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज क्या है। अच्छा, यहाँ दे कर लेते हैं, दे आर गोइंग, अब ये प्लूरल तो आर प्लूरल, फिर पास्ट में जाओ, वी वर गोइंग, तो वर प्लूरल या फिर कह लो इसको पास्ट, एग्री हो। तो क्या देखा आपने कि एम जो है पर्सन से एग्री हो रहा है, इज जो है नंबर से एग्री कर रहा है, आर जो है नंबर से एग्री कर रहा है, वर जो है पास्ट से या फिर प्लूरल फॉर्म से एग्री हो रहा है कि नहीं। तो मतलब आप इन क्रियाओं को लिमिट कर रहे हैं, है कि नहीं।
ये किसी ना किसी एलिमेंट से, या तो नंबर से, या फिर पर्सन से, या फिर टेंस से एग्री कर रहे हैं, और जो क्रिया सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या फिर टेंस से एग्री होती हो, सहमत होती हो, राजी होती हो, वह आपकी फाइनाइट है। लेकिन ऐसी क्रिया जो ना सब्जेक्ट से एग्री करे, ना पर्सन से और ना टेंस से, वह आपकी, तो ये जो आप देख रहे हो गोइंग, ये क्या है? मैं समझ रहा हूं कि एग्जाम्पल आपके लिए काफी है समझने में। क्या कहते हैं? तो यही आज के क्लास में मैं बताने जा रहा हूं कि फाइनाइट, तो फाइनाइट तो भाई कौन कौन सी होगी, थोड़ी सी उस पर बातें करेंगे, फिर इसके बाद नॉन फाइनाइट खास तौर से देखेंगे। तो पहले मैं उसकी बात नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं आज, हालांकि चाहिए था मुझे कि इसको उधर रखते, नहीं जाने दीजिए कहीं भी हो, लेकिन हम पहले बात करेंगे किसकी, आप उसको कॉपी कर लीजिए, आगे करना है।